हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है KTM की ड्यूक 160 के बारे में। देखो, KTM ने अभी ड्यूक 160 को लॉन्च किया है और ये जो ड्यूक की लाइनअप है उसमें सबसे एंट्री लेवल ड्यूक मानी जाएगी। तो पहले जो देखो ड्यूक 125 आती थी उसको इन्होंने बीच में डिसकंटिन्यू करके बंद कर दिया था। ये जो ड्यूक है ये एंट्री लेवल सेगमेंट में है, तो सबसे कम कॉस्ट करेगी और सबसे छोटा कैपेसिटी वाला इंजन लेके आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका एक वॉक अराउंड भी देने वाला हूँ, एक राइड रिव्यू देने वाला हूँ। तो आपके लिए एक प्रॉपर रिव्यू हो जाएगा कि ये मोटरसाइकिल जो है वो किस तरह की है, क्या कीमत लेके आती है, परफॉर्मेंस किस तरह का मिलेगा, किसके मतलब की है ये मोटरसाइकिल, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू सोसाइटी मोटर्स कानपुर। अगर आपको ड्यूक देखनी है या KTM की RC वगैरह खरीदने चाहते हो आप, तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर और एड्रेस दोनों छोड़ा है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके ये खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। KTM की ब्रांडिंग है ऐसा कुछ, ये अपने पास में ऐसी कुछ वेव की यहाँ पे मिलेगी आपको। ये इस तरह की चाबी यहाँ पे आती है। KTM की लगभग हर एक मोटरसाइकिल में यही चाबी आ रही है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। इसको लगाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे चाबी लगाओगे आप। और उसके बाद में मोटरसाइकिल में देखो, इसमें इंजन दिया गया है ड्यूक मतलब 160 सीसी का इंजन दिया गया है। और जो इसमें मतलब इंजन है वो ड्यूक 200 से डिराइव किया गया है, तो वो इंजन आपको मिलेगा। और ये आप देख सकते हो कैसा क्या इंजन का लेआउट है। यहाँ पे रेसिंग KTM की ब्रांडिंग है, इस तरह का कुछ इंजन मिलता है। मोटरसाइकिल जो है वो मेन कॉम्पिटिटर है यामाहा की MT-15 की। तो पावर फिगर्स जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह के आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा क्या कुछ पावर फिगर्स मिलते हैं। सबसे पहले आप लुक देखोगे तो आपको पता चलेगा ये सेम ड्यूक 200 की तरह लगती है। लेंथ में, विड्थ में सेम उसी तरह की लगेगी। उसी तरह के साइड में पैनल्स लगे हुए हैं जिसमें अपने पास ड्यूक की ब्रांडिंग है, 160 की ब्रांडिंग है। MT से तो बड़ी लगती है हर एक एंगल से, चाहे आप टैंक वगैरह देखो, उसकी ऊंचाई देखो, या ये श्राउड्स की वजह से उसकी लेंथ देखो। और मोटरसाइकिल ओवरऑल थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा भी लगती है MT से। तो वो चीज़ है कि बड़ी मोटरसाइकिल थोड़ी सी लगेगी MT के कंपैरिजन में। उसके बाद में आगे की तरफ आपके पास LED हेडलाइट ज़रूर दी जाती है। ये अपने पास में ड्यूक 200 वाला सेटअप सेम देखने को मिलता है। LED यहाँ पे, और उसके बाद में ये DRLs है अपने पास साइड में दोनों तरफ। तो ये अपने पास में यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है। इंडिकेटर पतले वाले आ जाते हैं, LED में ये भी दिए गए हैं। इनमें हज़ार्ड दे रखा है अपने को, तो यहाँ से आप हज़ार्ड जो है वो ऑन कर सकते हो। और ये अपने पास में ऐसा कुछ लुक यहाँ पे देख सकते हो। अभी डे लाइट की वजह से हेडलाइट विजिबल है नहीं, बट जो है ये दिखने में बड़ी अच्छी लगती है। तो वो चीज़ है, डिज़ाइन वगैरह अच्छा है। जैसे आप साइड में देखोगे तो ये देखने को मिलेगा आपको कि ये काफ़ी शार्प है। और ये फ्रंट जो है इसका हेडलाइट के आसपास का वो भी काफ़ी टेपर की है, तो काफ़ी शार्प लुक आता है मोटरसाइकिल का दिखने में, अग्रेसिव लगती है देखने में। और नेकेड मोटरसाइकिल के हिसाब से मेरे ख्याल से ये लुक बहुत सही है। उसके बाद में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि इसमें जो इसके सस्पेंशन है वो WPFX जनरली हम लोग ड्यूक में देखते हैं, बट यहाँ पे नहीं है। ये एंट्री लेवल ड्यूक है, तो उसकी प्राइसिंग सही रखने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करी गई हैं। यहाँ पे एंड्योरेंस कंपनी का यहाँ पे USD सस्पेंशन दिए जाते हैं। विर्थ की बात करोगे तो 37 mm विर्थ आपको यहाँ पे मिलेगी। थोड़े से विर्थ भी कम की है ताकि किसी ना किसी तरह वेट रिडक्शन हो, और उसके लिए कई चीज़ें की गई हैं। जैसे कि सस्पेंशन को थोड़ा सा पतला किया गया है, इसका ओवरऑल वेट कुछ जगह से कम करने की कोशिश करी है। आप ग्रैब बार देखोगे पीछे का, उसको थोड़ा सा पतला बनाया है। ये सब चीज़ें ओवरऑल इकट्ठे वजन थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी है। वेट 147 kg लेके आएगी, तो MT के कंपेरिजन में 6 किलो भारी है करीब, बट फिर भी पावर टू वेट रेशियो जो है उसका सेगमेंट में बहुत सही है। और उसके बाद में ये देखो आप, यहाँ पे फेंडर आता है ऐसा कुछ ऑरेंज और ये ब्लैक में। कलर ऑप्शन में अपने पास देखो, एक तो ये कलर है जो कि आप ग्रे और ब्लैक में देख रहे हो, थोड़ा बहुत ऑरेंज है, और एक है वाइट में ब्लू, तो वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह के कलर ऑप्शन अपने पास दो हैं। उसके बाद में अपने पास में देखो एलॉय व्हील्स यहाँ पे ब्लैक कर रखे हैं, 17 इंच साइज फ्रंट और रियर दोनों। और ट्यूबलेस टायर्स आते हैं यहाँ पे। फ्रंट में 110 दे रखा है और पीछे दे रखा है 140। तो ये मतलब सेक्शन है इसके टायर्स का। उसके बाद में जैसे आप बात करोगे ब्रेकिंग सिस्टम की, यहाँ पे आगे की तरफ 320 mm की डिस्क आती है, जो कि बहुत बड़ा साइज़ है इस सेगमेंट के हिसाब से, काफ़ी बड़ा साइज़ यहाँ पे है। ABS है अपने पास में, और बाइब्रे के रेडियली माउंटेड कैलिपर्स आते हैं। 4 पिस्टन कैलिपर यहाँ पे आपको मिलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि जो ब्रेक पैड्स दिए हैं वो ऑर्गेनिक दिए हैं। तो मतलब ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स जो हैं वो थोड़ा सा जल्दी घिसेंगे, बट चेंज कराने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, तो वो एक चीज़ है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो KTM की ब्रांडिंग इस जगह पे है। रेडिएटर के साइड में जो गार्ड लगा हुआ है, रेडिएटर यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे देखो इस जगह पे ये है, तो लिक्विड कूलिंग आती है इसके इंजन में। तो यहाँ पे ये रेडिएटर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो 160 सीसी का इंजन है
वो आपको पावर निकाल के देगा 19 bhp का। अब ये जो MT-15 आती है उससे 1 bhp ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है ये। और जैसे टॉर्क की बात करोगे तो 15.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है। टैंक कैपेसिटी 10.1 लीटर है, तो टैंक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे ऊपर की मतलब ड्यूक आप देखोगे 250 वगैरह या 200 वगैरह, उनमें कैपेसिटी ज़्यादा आती है टैंक की, बट यहाँ पे 10 लीटर दिया है, तो माइलेज इसका जो है ठीक ठाक है, उस हिसाब से रेंज जो है आपको सही मिल जाएगी। उसके बाद सीट देखो आप कैसी क्या है, तो यहाँ पे देखो ये सीट है, यहाँ पे स्प्लिट सीट दिया है, और लेंथ देखो राइडर की सीट में लेंथ सही है, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन जाता है, लेंथ में कोई कमी नहीं है, विड्थ में कोई कमी नहीं है, और पिलियन के लिए भी लेंथ और विड्थ में कोई कमी नहीं है, तो दो लोग बड़े आराम से इसमें बैठ सकते हैं। थोड़ा सा ऊंचाई जरूर है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप अप देखने को जरूर मिलेगा आपको, बट एक बार पिलियन जो है बैठ गया तो उसके पास जगह काफ़ी है। ये चीज़ है, इस तरह की सीट मिलेगी आपको। इसका सब फ्रेम जो है वो ऑरेंज कलर में पेंट कर रखा है, यहाँ पे अलग सा दिख रहा है, और जो मेन फ्रेम है वो ब्लैक कलर में है। ट्रेलिस फ्रेम का यूज़ किया है विद बोल्ट ऑन सब फ्रेम, और इधर पे अपने पास KTM की ब्रांडिंग, ये अपने पास में ग्रैब बार है, इस जगह पे मजबूत है काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे को होल्ड करने में। टेल लाइट आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कैसी क्या है, इस तरह की है। ये टेल सेक्शन है अपने पास में, ऐसा कुछ लुक है पीछे का जो कि बहुत अग्रेसिव लुक देता है। ये अपने पास टैंक श्राउड फिर पीछे उठा हुआ, ये तो अच्छा खासा अग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है यहाँ पे। 320 बताया था मैंने फ्रंट, 230 है रियर, ये 230 mm का डिस्क आएगा यहाँ पे, और पीछे भी ABS है। इसमें डुअल चैनल ABS आता है, और साथ में सुपर मोटो मोड है, जैसे चाहो तो पीछे का ABS आप ऑफ कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको ड्रिफ्ट करना है, वो सब चीज़ें फन करना है तो वो सब कर पाओगे आप। स्विंग आर्म आप इसका देख सकते हो, एल्युमिनियम स्विंग आर्म दिया है यहाँ पे, और एग्जॉस्ट जो है वो ऐसा लंबा वाला नहीं है, छोटा वाला है, ताकि इसमें भी वेट सेविंग कहीं ना कहीं से हो सके। सीट हाइट मोटरसाइकिल की थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 815 mm की सीट हाइट लेके आएगी ये मान के चलो 5 फुट 6 इंच वाले चला सकते हैं टिपटो करके। मेरी हाइट 5'8" है, मेरे पूरे पैर नहीं लगते नीचे, मेरे को भी थोड़ा बहुत पीछे से पैर उठा रहता है हवा में। इसमें सस्पेंशन जो पीछे आता है ये प्रीलोड के लिए एडजस्टमेंट लेके आएगा, ये मोनोशॉक सस्पेंशन आता है सिंगल वाला, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। थोड़ा सा ऊंचा बैठते हो मोटरसाइकिल में इसमें, और ये फुटपैक जो है पिलियन के और ये राइडर के इस तरह के मिलते हैं। पिलियन भी थोड़ा ऊपर बैठेगा, आपको ऊंची मोटरसाइकिल वाला फील आएगा, ऐसा लगेगा काफ़ी ऊंचाई पे बैठे हो और बैठ के जा रहे हो ऊंचे उसमें गाड़ी में। KTM की ब्रांडिंग पीछे इस जगह पे आती है टायर हगर के साथ में, और मड फ्लैप यहाँ पे इस जगह पे दे रखे हैं। बाकी सारी गार्ड वगैरह देखोगे, जैसे आप चेन कवर मतलब चेन कवर क्या ऊपर वाला चेन कवर है, नीचे से तो खुली है चेन, और सेंटर स्टैंड नहीं आता है, साइड स्टैंड जरूर आता है इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ में, तो वो चीज़ है। उसके बाद में मीटर में आपको दिखा देता हूँ फटाक से क्या कुछ है। मीटर देखो कैसा क्या है, मीटर देखो ये LCD डिस्प्ले है जो यहाँ पे आपको मिलता है, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लियर तो आपको नहीं दिख रहा होगा इस समय, बट मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे अपने पास क्लॉक है, यहाँ पे सारी ऊपर की तरफ वार्निंग लाइट्स दे रखी हैं। उसके बाद में मेरे ख्याल से हाँ अब थोड़ा सा दिखेगा ज़्यादा, RPM मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे स्पीड है, और ओडो की रीडिंग वगैरह है। और उसके बाद में जैसे टॉगल करना चाहते हो तो ये बटन से यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो, तो यहाँ से जैसे आप टॉगल करोगे तो आपको ट्रिप 1 का पूरा डेटा जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रिप 2 का डेटा देख सकते हो, ये चीज़ें हैं। अंदर जाओगे तो अंदर अपने पास में कुछ बहुत फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पे ABS का ऑप्शन में अपने पास रोड मोड और सुपर मोटो मोड का ऑप्शन है। बाइक इन्फॉर्मेशन में अपने पास देखो आप इंजन टेम्परेचर दिखाएगा, रेंज दिखाएगा, टैंक की बैटरी वोल्टेज दिखाएगा, ओडो की रीडिंग वगैरह दिखाएगा, और सर्विस वगैरह दिखाएगा कब करवानी है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन में ट्रिप 1 ट्रिप 2 का डेटा है अपने पास। सेटिंग में अपने पास कुछ बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि फेवरेट सेटिंग, क्विक सेलेक्टर, शिफ्ट लाइट, क्लॉक एंड डेट, यूनिट की सेटिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और देखो यहाँ पे क्या है, अब जैसे इसमें आप कहोगे स्क्रीन तो बड़ी है बट ब्लूटूथ वगैरह कहाँ है, तो देखो 5,000 रुपये के आसपास आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, तब आप ब्लूटूथ एक्सेस कर सकते हो, वो एज एन एक्सेसरी आपको मिलेगा। अलग से चाहो तो लगवाओ, नहीं चाहिए तो ना लगवाओ, तो वो चीज़ है। अगर आपके काम की चीज़ है तो ज़रूर ले लो, नहीं चाहिए तो ना लो। उसके बाद स्लीपर क्लच आ ही जाता है, और मोटरसाइकिल में स्लीपर क्लच की वजह से तो देखो सेफ्टी मिल जाएगी, पीछे व्हील लॉक नहीं होगा इतने जल्दी। 6 गियर इसमें आते हैं मोटरसाइकिल में, और शिफ्टिंग है 1 डाउन और नीचे से फंसा के 5 अप, इस तरह से करोगे, ये चीज़ें हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस दिया है 174 mm का इस मोटरसाइकिल में, जो कि ठीक है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत ऐसी देगा नहीं। ये तो देखो हो गई बात मोटरसाइकिल की। यार फ़ोन चार्जिंग का पोर्ट मैं एक बार देख लेता हूँ एक नज़र में, शायद यहाँ पे ये छोड़ा है, तो ये ऑप्शन में है मेरे ख्याल से,
कि लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो, बाकी यहाँ पे दिया नहीं, स्टैंडर्ड नहीं दिया है, तो वो भी आपको लगवाना है तो लगवा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि मोटरसाइकिल जो है वो चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा निकाल के देगी, और बाकी जो केटीएम की सीरीज़ में ड्यूक आती है उनसे कितनी अलग है। यार देखो, मोटरसाइकिल चलाने से पहले मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, जो कि मैंने अभी तक सुनाया नहीं आपको। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रल में। ये आइडल पे साउंड है, और ये जब आप रेस खोलोगे तब ऐसा कुछ साउंड आपको मिलेगा। तो ये देखो एग्जॉस्ट साउंड है। अब मैं आपको लोकेशन पे लेके चलता हूँ और वहीं पे मैं आपको गाड़ी जो है चला के दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूक 160 का राइड रिव्यू। सबसे पहले मैं सीट हाइट के बारे में बताता हूँ। देखो 5'8" के बाद मेरे फ्लैट फुट नहीं होते हैं अगर मैं अकेले चलाता हूँ। तो अगर आपकी हाइट 5'6" के आसपास है मिनिमम, तो इस मोटरसाइकिल को आप चला पाओगे, टिप टो करके आप चला लोगे। और देखो बैठने का तरीका क्या है, हैंडल बार कॉम्पैक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं देते, आपके करीब है हैंडल बार बिल्कुल। मोटरसाइकिल बैठते ही मतलब एक स्टंट बाइक वाला फील देती है, ऐसा लगता है कि मतलब आप व्हीली वगैरह तो आराम से कर लोगे, बिल्कुल एकदम मतलब कंफर्टेबल टाइप लगती है। और ये जो टैंक है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, आपके पास है, मीटर जो है आपके बिल्कुल ऊपर पास में, तो बहुत ही कंफर्टेबल मतलब कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल वाला एक स्पोर्टी वैसा स्टंट बाइक टाइप का फील आता है बैठते साथ ही। उसके बाद में बात आती है कि मोटरसाइकिल का जो इनिशियल पिकअप है वो कैसा मिलता है। तो देखो फर्स्ट गियर में है, देखो फर्स्ट गियर में है, इतना अच्छा इनिशियल पिकअप है इस मोटरसाइकिल का कि आपको स्टार्टिंग से ही मज़ा आ जाता है गाड़ी उठाते ही। ऐसा लगता है कि क्या पावरफुल इंजन है इसका, अच्छा खासा तगड़ा पावर देता है, अग्रेसिव पावर है। और इसको आप रेस देते चले जाओ, ये समझ लो 6000-7000 RPM तक जब आप जाते हो, उसके बियॉन्ड इसमें कुछ अलग ही मतलब गाड़ी हवा से बातें करने लगती है एकदम। तो टॉप एंड परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, इनिशियल भी अच्छा है, और मिड रेंज में भी देखो आपको कहाँ पे पावर की कमी है, कहीं पे भी पावर की कमी महसूस नहीं होगी। ये देखो, तो मोटरसाइकिल का इंजन बहुत लाइवली फील होता है, पावरफुल इंजन है, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन मिलेगा। टिपिकल केटीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, थोड़ा बहुत बज़ भी आपको मतलब मिलेंगे, वाइब्रेशंस हल्के फुल्के वाइब्रेशंस हैं, जैसे कि जब आप थोड़ा सा हाई RPM पे जाते हो तो आपके फुटपेक्स पे थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं हल्के हल्के, और जब आप थोड़ा और भगाने की कोशिश करते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्रिपिंग करते हैं। तो वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टैंक पे उतने वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, ना ही हैंडल बार पे उतने। इसके फुटपेक्स पे थोड़े बहुत आते हैं, फील होते हैं, समझ में आते हैं कि हाँ वाइब्रेशन है इस इंजन में। और इंजन बहुत ही मतलब एक ऐसा इंजन है कि पावर एक्सट्रैक्ट करोगे आप उससे तो मज़ा आएगा, इतना अग्रेसिव तरीके से पावर देता है इंजन। फन टू राइड है मोटरसाइकिल ओवरऑल इंजन के मामले में भी, और एक कैरेक्टर बहुत अच्छा है इसको। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रिफाइनमेंट लेवल है या मज़ा नहीं आ रहा चलाने में बहुत अच्छा मज़ा आता है इसमें। तो वो चीज़ है आपको यहाँ पे मिलेगी इस इंजन से। मतलब ये समझ लो आप शहर में आराम से राइड कर सकते हो, भगा सकते हो, अग्रेसिव तरीके से चला सकते हो, फन कर सकते हो, क्विक ओवरटेक्स करने हैं, आपको स्ट्रीट रेसिंग करनी है, सब कुछ आप यहाँ पे कर पाओगे। इतनी कैपेसिटी है इस इंजन की। और जैसे आपको क्रूज़ करना है ऊपर की स्पीड में, तो ये समझ लो 80 के आसपास, 75, 80, 85 ये एवरेज स्पीड है जिस पे आप आराम से क्रूज़ कर पाओगे, और इंजन पे भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा इस स्पीड पे। तो इस तरह का इंजन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और लॉन्ग राइड्स के लिए मोटरसाइकिल कंफर्टेबल लगती है, मतलब हैंडल बार वगैरह कंफर्टेबल, सीधे बैठे हुए, हल्का सा टिल्ट हो आगे की तरफ, फुटपेक्स थोड़े से ज़्यादा पीछे हैं, ये थोड़े से ज़्यादा पीछे। तो इसमें आपको समझ में आता है कि यार थोड़ा सा पैर जो है पीछे ज़्यादा है, बाकी लंबे चलाने के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं देगी मोटरसाइकिल। लॉन्ग राइड्स आप कर सकते हो उससे। और टूर करना है आपको, बहुत ज़्यादा ऐसे लंबे किलोमीटर तो नहीं, बट आप थोड़ा बहुत टूरिंग कर सकते हो इससे, ज़्यादा लंबे समय तक चला सकते हो, हाईवे राइड्स वगैरह आराम से हो जाएंगी। और उसके बाद में मोटरसाइकिल लाइट वेट फील होती है क्या, तो देखो
जब इसको आप 147 kg वेट नहीं होता ना, बट इसका वेट फील होता है। जब आप नीचे उतर के इसको आगे पीछे करने की कोशिश करते हो तो समझ में आता है कि इसका वजन जो है वो फील हो रहा है। बट जब आप इसको चलाना शुरू करते हो, आप इसको थोड़ा बहुत नचाते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो आपको वेट फील नहीं होता। ये सब मैं पिलियन के साथ में कर रहा हूँ इस समय, सब कुछ आराम से होता है। और सस्पेंशन जो है वो स्टिफ है इसके, तो उसकी वजह से आपको हैंडलिंग अच्छी मिल जाती है, कंट्रोल बहुत अच्छा मिल जाता है। इसकी जिस तरह की चैसी है आपको बहुत अच्छा कंट्रोल देती है हैंडलिंग में। ये समझ लो कि आप मतलब इतने अच्छे से मनूवर कर सकते हो मोटरसाइकिल को। ये देखो आप, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इतना अच्छा बैलेंस लेके आती है मोटरसाइकिल, इसकी चैसी जो है वो बहुत अच्छा बैलेंस लेके आती है अपने साथ में। और गड्ढे वगैरह में जैसे जाएगी तो गड्ढे वगैरह में जाने पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रखेगी, बट कुछ हद तक ये एब्जॉर्व कर लेती है। जैसे छोटे मोटे गड्ढे हैं तो छोटे मोटे गड्ढे आराम से एब्जॉर्व करेगी, उसमें इतना समस्या नहीं होगी आपको। बट तेज मत निकालना आप, जैसे बहुत गहरे गहरे गड्ढे आ गए, खराब रास्ता है बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत ज़्यादा तेज मत निकालना कि आप बिल्कुल खड़खड़ाते हुए चले जा रहे हो, वो मत करो। आराम से निकालो, थोड़ा स्लो करके निकालो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं देगी, बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं करेगी, टॉस नहीं करेगी बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, काफ़ी हद तक सही है कि शहर में चलाने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना मिले कंफर्ट में, तो वो चीज़ आपको इसके सस्पेंशन से मिलती है। ब्रेक वगैरह दबाने में थोड़ा बहुत सस्पेंशन दबते भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं दबता है, तो ठीक है। ओवरऑल सस्पेंशन जो है वो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल भी है और स्पोर्टी ज़्यादा है, नेचर जो है वो स्पोर्टी ज़्यादा है इसका, तो वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद बात आती है कि ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह का है, तो मैं आपको फ्रंट लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा ब्रेक है इसका, फ्रंट बहुत ही पावरफुल ब्रेक है, बहुत पावरफुल ब्रेक है इसका, मतलब अच्छा खासा तगड़ा पावर देखने को मिलेगा आपको इसके ब्रेकिंग सिस्टम से। और इधर की रोड बन रही है मेरे ख्याल से, चलो इधर ही चलते हैं। तो मतलब फ्रंट ब्रेक से तो बहुत अच्छा पावर है, अच्छी बाइट है, पावरफुल ब्रेक है, जैसे आप टैप करते हो बिल्कुल कंट्रोल में रुकेगी, एकदम उसी जगह रुकेगी, वो चीज़ है। और जैसे रियर की बात करोगे तो रियर में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, मतलब एक एवरेज ब्रेक है, डिस्क के हिसाब से भी एक एवरेज ब्रेक है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा पावर और हो सकता था इसमें पिछले में, बट फ्रंट में बहुत अच्छा पावर है, बहुत अच्छा ब्रेक है फ्रंट। डुअल चैनल एबीएस सुपर मोटो मोड वो मिल जाता है, तो आपको ड्रिफ्ट करना है तो आप सिंगल चैनल एबीएस मोड पे डाल सकते हो, वो काम आप कर सकते हो यहाँ स्विच गियर से जाके, तो वो चीज़ मिलेगी। उसके बाद में बात आती है गियर की। गियर देखो 6 गियर है, अब देखो 5th गियर में मैं इस समय हूँ, मैंने 6th लगाया, 6th के बाद मैंने 5th लगाया, 4th लगाया मैंने, 4th के बाद मैंने देखो 3rd लगा दिया, ठीक है। और स्लिपर क्लच है, ऐसा नहीं है कि मैं जैसे डाउन शिफ्ट बार बार करूँगा, मतलब एकदम से कई गियर उतारूंगा और मैं क्लच छोड़ दूंगा तो पिछला पहिया लॉक नहीं होगा इतने जल्दी, वो चीज़ है, मेरे पास सेफ्टी है उस चीज़ की, तो वहाँ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में मोटरसाइकिल में जैसे आप क्लच की बात करते हो तो क्लच का मतलब बहुत ज़्यादा लाइट क्लच है इसमें, क्लच में कोई दिक्कत नहीं होगी, प्ले बहुत अच्छा है, बिल्कुल लाइट क्लच आपको मिलता है, आराम से ऑपरेट करो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में बात आती है कि मोटरसाइकिल में जो मतलब इसमें बैलेंस है वो कैसा है, तो मोटरसाइकिल देखो बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करती है, स्ट्रेट लाइन में भी आराम से सीधी जाएगी, मतलब बैलेंस में रहेगी। और जब आप कॉर्नर करना चाहते हो तो कॉर्नर बड़े आराम से आप कर सकते हो उसको, मोटरसाइकिल बहुत आराम से, मतलब इतना कॉन्फिडेंस देती है कॉर्नर करने में कि आपको जरा सा भी ऐसा डाउट नहीं होगा अपने आप पे, आपको पिलियन के साथ लीन करना है, पिलियन के साथ भी लीन कर सकते हो, वो चीज़ है। तो इस तरह की मोटरसाइकिल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में बात आ जाती है मोटरसाइकिल के माइलेज की, तो मोटरसाइकिल में देखो माइलेज जो है वो आप एक्सपेक्ट करो कि आपको करीब करीब मिलेगा वही 45 या 40 के आसपास, 40 या 42 के आसपास या 45 के आसपास मिलेगा, बहुत ही रेयर है जो 45 मिले, 40-42 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगा। और उसके अलावा जैसे प्राइसिंग की बात आती है तो 1,85,000 मतलब 1,85,000 इसका प्राइस आपको एक शोरूम देखने को मिलता है, तो ये प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी। अब देखो MT के कंपैरिजन में इसको किसको खरीदना चाहिए, देखो जिसको KTM के इंजन्स पसंद आते हैं, उनसे जो पावर जिस तरह का निकल के आता है वो सब अगर पसंद है, KTM के इंजन्स का कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छी ब्रेकिंग सही है, हार्डवेयर ज़्यादा अच्छा चाहिए आपको, मतलब MT से बेटर हार्डवेयर यहाँ पर मिलता है, जिस तरह के कंपोनेंट्स, ये पैनल्स वगैरह, ये टैंक वगैरह मेटल में आता है, MT में प्लास्टिक में आएगा, तो वो सब चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आपको रिलायबल इंजन चाहिए, ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड चाहिए, तो फिर MT-15 आप खरीद सकते हो। तो ये देखो ओवरऑल वर्डिक्ट है, ये ओवरऑल कहानी है इस मोटरसाइकिल की, और चलाने में बहुत बढ़िया है, शहर में भी सही रहेगी, और लॉन्ग राइड्स करनी है वो भी कर सकते हो, इतना पावर इसमें है। और उसके अलावा देखो और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। सीट वीट तो कंफर्टेबल है ही, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा स्टिफनेस है कुशन में, बाकी लंबाई चौड़ाई जो है बैठने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं देती है।
तो ये चीज़ें हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। और मोटरसाइकिल के बारे में और कुछ पूछना है तो वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है वो भी बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।